हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं रोबोट टेक्नोलॉजी का जो पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये टॉपिक शुरू किया है। तो फर्स्ट इज एंड अफेक्टर, देन सेकंड इज टाइप ऑफ ग्रिपर्स, देन मैनिपुलेटर्स, देन फोर्थ वन इज एक्चुएटर्स फॉर रोबोट, देन फिफ्थ इज रोबोट कंट्रोलर, सिक्स्थ इज रोबोट सेंसर्स, टाइप्स ऑफ सेंसर्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स, एंड द लास्ट टॉपिक इज robots coordinate system and basic configuration. So basically end effectors, what is end effector? So end effector मतलब एक डिवाइस होता है जो हम रोबोट के एंड पे लगाते हैं। तो उसको में हम क्या कर सकते हैं, वो अपने हम एप्लीकेशन के हिसाब से किसी भी तरह उसे मूव कर सकते हैं या किसी भी हिसाब से हम उसे डिज़ाइन करके चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली दैट इज़ द एंड अफेक्टर्स। सो टाइप ऑफ एंड अफेक्टर्स क्या क्या होता है? सो बेसिकली दो टाइप के एंड अफेक्टर्स होते हैं, दैट इज़ ग्रिपर्स एंड टूल्स। सो ग्रिपर्स मतलब जो हमारे हाथ के जैसा होता है, जो पार्ट्स को मूव या ऑब्जेक्ट को पिक एंड प्लेस करने में यूज़ होता है। सो इसके बेसिकली एप्लीकेशंस क्या क्या है? मशीन लोडिंग एंड अनलोडिंग, पिकिंग एंड प्लेसिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ कन्वेयर, कन्वेयर में से जो पार्ट्स मूव होते हैं उसके लिए पिक एंड प्लेस के लिए यूज़ होता है। देन अरेंजिंग द पार्ट्स इनटू अ पैलेट। देन नेक्स्ट इज टूल्स मतलब इन मैनी एप्लीकेशन रोबोट इज required to operate tools rather than handling the parts. In such cases tools are required as hand effectors. सो बहुत सारे एप्लीकेशन में क्या होता है, रोबोट को टूल्स ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है रेदर देन हैंडलिंग दी पार्ट्स। सो इन केस में क्या होता है, एंड अफेक्टर्स के जगह टूल्स लगाए होते हैं। सो इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? सो स्पॉट वेल्डिंग टूल, आर्क वेल्डिंग टॉर्च, नोजल स्प्रेइंग, पेंटिंग नोजल, देन रेंच, देन मशीनिंग टूल्स एट्सेट्रा। देन ग्रिपर्स के कितने टाइप होते हैं? तो बेसिकली ग्रिपर्स के सो यहाँ पे ग्रिपर्स की बात कर रहे हैं हम। तो ग्रिपर्स में दैट इज बेसिकली मैकेनिकल ग्रिपर्स। So basically mechanical grippers, then hawks and scoops, then magnetic gripper, then vacuum gripper, then expandable blader type gripper और adhesive gripper। इनको हम थोड़ा बेसिक फिगर देखेंगे और उसके साथ समझेंगे। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप इज मैकेनिकल ग्रिपर। सो मैकेनिकल ग्रिपर्स जैसा कि यहाँ पे आपको ये 3D में ये लाइन डायग्राम है जो हम बेसिकली ड्रॉ करते हैं, और ये एक 3D इमेज लिया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आए। सो ये क्या है, एक हाथ जैसा मैकेनिज्म होता है। ये हमारा आगे जो फिंगर होता है हैंड का, उस तरीके से फिंगर है ये। देन ये फिंगर टिप मतलब फिंगर का जो एंड पॉइंट है वो, उससे हम क्या करते हैं, एक्चुएटर की मदद से जो है हम ऑब्जेक्ट जो है उसको होल्ड करते हैं। सो दिस इज द बेसिकली मैकेनिकल ग्रिपर। सो इसमें क्या होता है, मैकेनिकल फिंगर्स यूज्ड टू ग्रास्प द ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो देन नेक्स्ट वन इज हुक एंड स्कूप। हुक एंड स्कूप का क्या मतलब है? हुक मतलब फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्पस के लिए यूज होता है। लोडिंग और अनलोडिंग पर्पस के लिए हुक यूज होता है। और स्कूप में क्या होता है, एक स्पून टाइप स्ट्रक्चर रहता है जो यूज किया जाता है फॉर द हैंडलिंग द ऑब्जेक्ट्स, फॉर मटेरियल हैंडलिंग बेसिकली। देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ग्रिपर। मैग्नेटिक ग्रिपर में भी दो टाइप होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिपर और परमानेंट ग्रिपर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिपर जो है उसको चलाने के लिए रिक्वायर्स डीसी मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। इजी टू कंट्रोल रहता है ये, और डज नॉट रिक्वायर डीसी मोटर मतलब डीसी मोटर नहीं चाहिए इसमें, और ये हैजार्डस एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता है। ओके, सो क्लियर हो गया टॉपिक। देन नेक्स्ट इज वैक्यूम ग्रिपर। वैक्यूम ग्रिपर में क्या होता है, ऑपरेट बाय वैक्यूम पंप, और नेगेटिव प्रेशर इसमें क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। ओके, सो ये बेसिकली जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो 3D फिगर है इससे ही हम समझेंगे। तो ये वैक्यूम जो है, ये वैक्यूम जो है मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ना चाहते हैं उस पर हम इसे स्टिक कर दे तो ये अपने आप ऑब्जेक्ट को स्टिक कर लेता है और ऊपर उठा लेता है। सो दिस इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ वैक्यूम ग्रिपर। और ये आजकल बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये ओल्ड टाइम का मेथड है। सो ये हमें पहले यूज़ होता था। देन नेक्स्ट इज एक्सपांडर ब्लेडर टाइप ग्रिपर। एक्सपांडर ब्लेडर टाइप ग्रिपर में क्या रहता है, ये जैसा कि आपको दिख रहा है,
ये एक ब्लैडर रहता है, ब्लैडर विदाउट एयर। जैसा कि फुटबॉल में आपको पता ही होगा कि फुटबॉल में आते हैं ब्लैडर, उस टाइप का यहाँ पे कुछ ब्लैडर रहता है। तो ये बहुत ही पतला रहता है। देन हम अंदर उसको बॉटल जैसे बॉटल को लिफ्ट करने के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है। सो ये बॉटल के अंदर डालते हैं। तो देन नेक्स्ट क्या करते हैं हम, विदाउट एयर है यहाँ पे ब्लैडर, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर फिल करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फुटबॉल के अंदर भी एक ब्लैडर टाइप रहता है, उसे हम एयर देते हैं तो वो फूलता है। उसी तरीके से यहाँ पे ब्लैडर फूलेगा तो क्या होगा, वो सरफेस के साथ चिपक जाएगा और हमें बॉटल जैसे जो शेप के ऑब्जेक्ट्स है उसे लिफ्ट हम इजीली कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज एडहेसिव ग्रिपर। एडहेसिव ग्रिपर में क्या होता है कि ये जस्ट ऑफ वैक्यूम ग्रिपर ही होता है, पर इसे हम जिस भी चीज़ को उठाना हो उसमें हम इसको मतलब फोर्स करेंगे तो ये क्या होगा कि उस शेप का ही बन जाएगा, उसके नेगेटिव शेप का, मतलब उसके ऑपोजिट शेप फॉर्म हो जाएगा और क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को उठा लेगा इजीली। देन नेक्स्ट इज मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर में जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मैनिपुलेटर मतलब ये जो आर्म्स लगे हुए हैं लाइक ह्यूमन हैंड, सो वो लिंक्स जो कनेक्ट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकेज, उसे हम कहते हैं मैनिपुलेटर्स। देन नेक्स्ट इज एक्चुएटर्स ऑफ रोबोट। ये एक्चुएटर्स का क्लासिफिकेशन है। एक्चुएटर्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली केस में होता है मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स। सो यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं तो लीनियर मैकेनिकल एक्चुएटर्स। लीनियर मैकेनिकल एक्चुएटर्स में क्या क्या होता है, सो रैक एंड पिनियन एक होता है। देन रेसिप्रोकेटिंग बॉल स्क्रू, ये दो टाइप के होते हैं आपके लीनियर मैकेनिकल एक्चुएटर्स। देन रोटेशनल मैकेनिकल के लिए हम यूज़ करते हैं गियर पेयर, टाइमिंग बेल्ट और हार्मोनिक डिवाइसेस। सो ये बेसिकली फिगर दिया है रैक एंड पिनियन और रेसिप्रोकेटिंग बॉल स्क्रू का, जो आपको बेसिकली पता ही होगा। देन नेक्स्ट इज रोटेशनल मैकेनिकल एक्चुएटर्स। तो इसमें बेवल गियर पेयर, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये आपको जो डिज़ाइनिंग रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा डीपली पढ़ने को मिलेगा। देन स्पर गियर पेयर एंड हेलिकल गियर पेयर। एंड देन नेक्स्ट इज टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग बेल्ट के थ्रू भी हम एक्चुएटर्स को यूज़ कर सकते हैं। देन हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में क्या है, सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग मतलब उसमें एक ही स्ट्रोक होगा, और डबल एक्टिंग मतलब वो अंदर भी जाएगा फिर बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा, ऐसा। देन नेक्स्ट इज रोटेशनल। रोटेशनल में गियर मोटर, वेन मोटर्स और पिस्टन मोटर्स यूज़ होते हैं। सो ये लीनियर एक्चुएटर है हाइड्रोलिक। देन नेक्स्ट इज रोटेशनल हाइड्रोलिक एक्चुएटर। सो रोटेशनल हाइड्रोलिक एक्चुएटर में जैसा कि हमने 3 टाइप का बताया फिगर में, जैसे कि गियर मोटर, वेन मोटर और पिनियन मोटर्स हैं, पिस्टन मोटर्स हैं। देन नेक्स्ट इज न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स में है लीनियर एक्चुएटिंग और रोटेशनल एक्चुएटिंग। सो लीनियर में है सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक आएगा यहाँ पे, न्यूमेटिक सिलेंडर और सेम दैट ऑफ हाइड्रोलिक है। सो देन इसमें क्या आएगा, गियर वाला नहीं आएगा, उसके सिवाय के 2 इसमें भी आएंगे, दैट इज वेन मोटर्स एंड पिस्टन मोटर्स। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। सो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स में क्या क्या आता है, डीसी मोटर्स, फिर एसी मोटर्स, रिवर्सिबल ब्रूसलेस डीसी मोटर्स, देन डीसी सर्वो मोटर्स, एसी सर्वो मोटर्स एंड स्टेपर मोटर्स। देन नेक्स्ट इज रोबोट कंट्रोलर। सो रोबोट कंट्रोलर में क्या है कि रोबोट कंट्रोलर मतलब जो रोबोट को बेसिकली कंट्रोल करता है, सो उसे हम रोबोट कंट्रोलर कहते हैं। ये सेपरेट कैबिनेट में इंस्टॉल होता है या तो फिर मैनिपुलेटर के साथ ही हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सो इसमें जो मतलब इनपुट देने के लिए यूज़ होते हैं, सो दैट इज़ कीबोर्ड के थ्रू या स्टोरेज डिवाइसेस, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, इन सब के थ्रू भी हम इसमें डेटा फीड कर सकते हैं। और देन इट टेक्स फीडबैक फ्रॉम सेंसर्स। वो सेंसर से बेसिकली फीडबैक्स लेता है और इसके फंक्शन क्या है कि स्टोर्स मतलब पोजीशन एंड सीक्वेंस के डेटा को, मैनिपुलेटर का जो भी डेटा है उसे स्टोर करके रखना, फिर उसको जब भी ज़रूरत पड़े तब चालू करना, और जब भी अगर कोई डेंजरस सिचुएशन में हो उसे जो है बंद करना, ये भी उसका एक फंक्शन है। देन इंटरफेस्ड मतलब ये रोबोट को आउटसाइड जो कंट्रोल है उससे, आउटसाइड वर्ल्ड से मतलब मुलाकात करने का मौका देता है वाया सेंसर्स। देन नेक्स्ट इज सेंसर्स मतलब सेंसर्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर का एक टाइप है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द
वन फॉर्म ऑफ फिजिकल वेरिएबल टू अनदर, देन कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, कौन कौन से इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर सकता है, दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, देन इंस्टेंटेनियस पोजीशन एट्सेट्रा, और ये इंफॉर्मेशन वो फिर कंट्रोलर को भेजता है। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेंसर्स। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेंसर्स की हम बात करें, सो बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट में दो टाइप के होते हैं, टेक्टाइल और कॉन्टेक्ट सेंसर्स और नॉन कॉन्टेक्ट टाइप। कॉन्टेक्ट सेंसर्स के अंदर आता है टच सेंसर्स, फुट सेंसर और पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स, और नॉन कॉन्टेक्ट टाइप में आता है प्रॉक्सिमिटी एंड रेंज सेंसर्स, रोबोट विजन सिस्टम एंड वॉइस सिंथेसाइजर्स। देन बेस्ड ऑन रेफरेंस पॉइंट, इंटरनल सेंसर्स, रेफरेंस पॉइंट मतलब कहीं पे कहाँ पे वो रखा गया है उस हिसाब से, सो इंटरनल सेंसर्स एंड एक्सटर्नल सेंसर्स। देन रोबोट्स की बेसिकली क्लासिफिकेशन हम देखें तो दैट इज नॉन सर्वो कंट्रोल्ड एंड सर्वो कंट्रोल्ड, और सर्वो के अंदर आता है पॉइंट टू पॉइंट सर्वो कंट्रोल्ड और कंटिन्यूअस पाथ सर्वो कंट्रोल्ड रोबोट। सो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल मतलब उसे हम पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस पाथ में मतलब वो कंटिन्यूअस पाथ में ही कंट्रोल करेगा, कोई पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं देगा, और ये पॉइंट टू पॉइंट जाएगा कि एक पॉइंट ख़त्म हो गया तो दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट ख़त्म हो गया तो तीसरे पॉइंट में, ऐसे इस तरीके से कंट्रोल करेगा। और इसमें कंटिन्यूअस पाथ में मतलब हर एक पॉइंट में वो अपने आप दिखता ही जाएगा। देन रोबोट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, रोबोट के 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं बेसिकली, दैट इज रोबोट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज रिवोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन लीनियर मोशन है, दैट इज एक्स जेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड। ओके, सो एक्स वाई एंड जेड वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब तीनों जो मोशन है वो लीनियर मोशन रहेंगे, उसे हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे सिलेंड्रिकल में आप देख सकते हैं कि दो जो वो है वो तो लीनियर ही है, सो फर्स्ट इज लीनियर एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो लीनियर एंड द थर्ड वन इज दैट इज सिलेंड्रिकल। सो एक जो है वो रोटेशनल आएगा और दो जो है वो लीनियर होंगे। देन नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इसमें क्या है, दो रिवोल्यूट जॉइंट होंगे, ये यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे, ये दो जो है वो रोटेशनल होंगे और ये एक है जो है वो लीनियर होगा। देन थर्ड टाइप इज़ रिवोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिवोल्यूट में आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों टाइप जो है वो रोटेशनल रहता है, एक भी लीनियर नहीं रहते, सारे के सारे रोटेशनल रहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल्स आपको हमेशा जल्द से जल्द